अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड सीक्रेट्स के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा बिलाल और आप देख रहे हैं इनसाइड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पर फरमाया है कि ज़मीन पर जो भी आफात आती हैं वो अक्सर इंसानों के अमाल का नतीजा होती हैं। सूरह रूम में फरमाया गया है कि ज़मीन और समंदर में फसाद लोगों के अमाल की वजह से ज़ाहिर हुआ ताकि अल्लाह इन्हें इनके अमाल का मज़ा चखाए, शायद इन इंसानों को अकल आ जाए। ये आज हमारी आंखों के सामने हकीकत है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी तब्दीलियों के दोराहे पर खड़ा है जहां हर गुजरते दिन के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। बाज़ औक़ात शदीद बारिशें ज़मीन को ज़ेर कर देती हैं, कभी ग्लेशियर्स के पिघलने से सैलाब की लहरें बस्तियों को बहा ले जाती हैं और कभी गर्मी की शदीद लहरें इंसानों और जानवरों को निगल जाती हैं। और ये सब कुछ हमें ये पैगाम देता है कि जब इंसान फितरत के कवानीन को तोड़ता है, ज़मीन के वसाइल को बेरहमी से लूटता है, दरख्त काटकर माहौलियात को तबाह करता है, तो ज़मीन भी अपना मनफी रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में हमें किन बड़े खतरात का सामना करना पड़ेगा। क्या हमारे शहर और देहात इन सैलाबों और बारिशों में बार बार धुलते रहेंगे? क्या हमारी ज़मीन अपनी जरखेज़ी खो देगी और हमें कैद की तरफ धकेल देगी, या हम बर वक्त जागेंगे और ऐसे फैसले करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों को बचा सकें? और ये वो सवाल है जिसके जवाब के लिए हमें आज सोचना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हालात पाकिस्तान के लिए बहुत फैसला कुन साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हाल ही में होने वाले अल्लाह के अजाब और आने वाले वक्त में पाकिस्तान बारिशी और सैलाबी सूरत हाल में किस सिमत में जा रहा है मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन इन सब से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप इनसाइड सीक्रेट्स चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों की तहकीक बता रही है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में इंतहाई गर्म होने वाला है। दर्जा हरारत जो पहले नॉर्मल था अब आम दिनों में कई डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब है कि गर्मी के दबाव से ना सिर्फ इंसान और जानवर मुतासर होंगे बल्कि हमारे ग्लेशियर सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर करोड़ों लोगों के लिए पानी का सबसे अहम जरिया हैं, लेकिन अब दर्जा हरारत बढ़ने से ये ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे। बर्फ पिघलने से एक तरफ तो अचानक सैलाब बस्तियों को बहा ले जाएगा और दूसरी तरफ मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। यानी अभी तो तबाहकुन सैलाब आएगा और कल खुश्की और कैद का सामना भी करना पड़ेगा। ये भी हकीकत है कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से शुमाली पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लाखों लोग इस आफत से मुतासिर होंगे। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। जब ये पानी बड़े दरियाओं में जाएगा तो पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके भी ज़ेरे आब आ जाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं बारिशों के बदलते हुए अंदाज की तरफ। हमारे मुल्क में बारिशों का एक खास मौसम हुआ करता था। मानसून का मौसम आएगा, चंद हफ्ते बारिशें होंगी, सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी और फिर मौसम बदल जाएगा। लेकिन अब साइंसदानों की तहकीक बता रही है कि ये पुराना निज़ाम हमेशा के लिए बदल चुका है। अब बारिशें ना सिर्फ ज्यादा होंगी बल्कि इनकी शिद्दत में भी इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक आने वाले सालों में पाकिस्तान में बारिशों की मिकदार में तकरीबन 75% तक इजाफा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश कई हफ्तों या महीनों में आती थी अब चंद दिनों में या घंटों में पड़ जाएगी। और जब इतनी तेज बारिश थोड़े ही अरसे में होती है तो इसका नतीजा हमेशा तबाही ही निकलता है। बारिशों का ये नया अंदाज हमारे खेतों और शहरों दोनों को अपनी लपेट में ले लेगा। पहले किसान बीज बोते थे और वक्त का हिसाब लगाकर फसल तैयार करते थे, लेकिन अब वो ये नहीं जान सकेंगे कि बारिश कब आएगी और कब नहीं आएगी। कभी मूसलाधार बारिश फसलों को उखाड़ फेंकेगी और कभी अचानक कैद की कैफियत पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ शहरों की भी यही सूरत हाल है। पहले बारिश का कोई हिसाब होता था, लेकिन अब पूरे के पूरे शहर चंद घंटों में डूबने लगते हैं। कराची, लाहौर और पेशावर जैसे बड़े शहरों में हल्की सी बारिश से भी मामलाते जिंदगी मफलूज हो जाते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब बारिशों का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा तो ये शहर पानी में डूबते और बार बार बाहर आते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक और खतरा भी मंडला रहा है जिसने मौसम को भी अपनी लपेट में ले रखा है, और वो है बादल का फटना।
क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मंजर है जिसमें अचानक बादल फट जाते हैं और चंद मिनटों में इतनी बारिश होती है कि पूरा शहर पानी में डूब जाता है। तुम अपने घरों से निकलो, मौसम नॉर्मल लगता है, आसमान पर चंद बादल हैं, लेकिन कोई खास खतरा महसूस नहीं होता। अचानक आधे घंटे में आसमान से पानी बरसने लगता है, जैसे ऊपर से किसी ने दरियाए नील का दरवाजा खोल दिया हो। सड़कें, बाजार, मोहल्ले, बस्तियां सब एक ही लम्हे में पानी के दरिया बन जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कई वाकयात पेश आए हैं। चंद मिनट की बारिश ने पूरे गांव को सफाई हस्ती से मिटा दिया। खेत और मकानात पानी में डूब गए हैं और माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात बार बार पेश आते रहेंगे। क्लाउड बर्स्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बगैर किसी पेशगी इतला के होता है। महकमा मौसमियात के पास लोगों को खबरदार करने के लिए ज़रूरी मालूमात नहीं है। यही वजह है कि जब बादल फटते हैं तो अवाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, भाग कर अपनी जान बचा लेना। और यही वो खतरा है जो पाकिस्तान के बड़े शहरों को भी अपनी लपेट में लेने वाला है। माहिरीन के मुताबिक बहरिया अरब से उठने वाला मौसमियाती निज़ाम अब पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में भी बादल फटने की वजह बन सकता है। और ये सैलाब से होने वाली तबाही सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि अब इस आफत ने हमारे बड़े शहरों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। चंद घंटों की बारिश पूरे शहर को नदी में बदल देती है। गलियां, बाजार, अस्पताल और स्कूल सब पानी में डूब गए हैं। लोगों की गाड़ियां सड़क के बीचों बीच फंस जाती हैं और शहरी घंटों पानी में फंसे रहते हैं। लाहौर का भी यही हाल है, जहां बारिश के बाद ज़ेरे आब इलाके झील का मंजर पेश करते हैं और घरों में पानी भर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहर भी महफूज नहीं हैं। ये शहर जिन्हें तरक्की याफ्ता और मंसूबाबंद कहा जाता है, वहाँ चंद घंटों की बारिश भी निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर देती है। पेशावर में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया और इस्लामाबाद के नाले इस हद तक बह गए कि सड़कों पर सफ़र करना मुहाल हो गया। यही सूरत हाल मुल्तान और पंजाब के दीगर शहरों में देखने को मिल रही है, जहां बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों पर खड़ा है बल्कि बिजली और सफाई का काम भी दरम बरम कर देता है। ऐसे में शहरी अपनी बुनियादी ज़रूरियात पानी, बिजली, खुराक और अद्वियात से महरूम हैं। और ये सब इस बात का सबूत है कि अगर हम ये समझते हैं कि मौसम की तब्दीली का असर सिर्फ दूर दराज इलाकों पर पड़ेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े शहर बार बार डूबेंगे और पानी में उभरेंगे, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाली अजियत बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये तमाम हकायक सुनने के बाद सवाल ये है कि हम कब जागेंगे, हम कब अपनी ज़मीन, पानी और अपने शहरों को बचाने के लिए अमली इक़दामात करेंगे। अगर आज भी हमसे गलतियां हुई तो आने वाले वक्त में ना हमारी आबादी, ना हमारे घर, ना हमारी नस्लें बचेंगी। ये वक्त सिर्फ बात करने का नहीं बल्कि अमल करने का है। दरख्त लगाने की अशद ज़रूरत है और डैम बनाने की भी अशद ज़रूरत है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी को ये पैगाम पहुंच सके कि आने वाली तबाही को रोकने का रास्ता हमारे हाथों में है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी राय में पाकिस्तान को कौन सा कदम सबसे पहले उठाने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मज़ीद हकायक आप तक लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।